जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और दोस्तों, आपने सुबह नीलेश भाई की जीके की क्लास तो देखी होगी कि वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी पेपर में आए वो ही 30 क्वेश्चन उन्होंने जीके और साइंस के डिस्कस किए। और पेपर कौन सा, जो रिलेशन भर्ती का पेपर हुआ है उसमें जो के तो एज इट इज जो पिछली 20 से 25 वीडियो आपको नीलेश भाई ने पढ़ाई हैं, सेम हर वीडियो से अगर आप ध्यान से देखें तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको बताया था कि आपको पेन रखना है और अपना रफ नोटबुक रखनी है। पहले आप पेन से अपना लिखना शुरू करें, फिर उसको रफ को क्या करें, फेयर करें, और फेयर करने के बाद देखना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और 25 क्लास के अंदर 25 से 28 क्लास जो नीलेश भाई ने की, उसी क्लासेस से आपको जीके के बहुत हद तक क्वेश्चन मिल रहे हैं। सोचो अगर यही क्लास 50 कर ली, 55 कर ली और 60, 70, 80, 100 क्लासेस होगी तो आपका कोई भी क्वेश्चन इस एग्जाम में, इंडियन आर्मी के एग्जाम में, चाहे आप जीडी का दे रहे हैं या फिर ट्रेडमैन का दे रहे हैं, आपका बाहर जाने वाला नहीं है दोस्तों। तो अच्छे से तैयारी करें। और नीलेश भाई के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा। देखो, यूट्यूब पे बहुत से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने को दुनिया भर का मैटर है कि ये पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, मतलब इतनी वीडियो दुनिया भर की। लेकिन नीलेश भाई के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे थिंक डू डिफरेंटली। मतलब जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। और नीलेश भाई ने क्या किया, वही सारा का सारा मैटर जो कम से कम 50, 50, 55, 55, 60, 60, 70 वीडियो में टीचर्स लोगों के आ रहा है, वो कम से कम आपके पास 20 से 25 वीडियो में लेकर आ गए। तो दोस्तों, वो आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को भी फोकस कर रहे हैं एकेडमी के अंदर, अपने व्लॉग्स को भी चला रहे हैं और रेगुलर आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट भी तैयार करके ला रहे हैं। जब वो आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट तैयार करके ला रहे हैं, अब किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होगा कि सर क्या इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यस दोस्तों, जिस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं उसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नीलेश भाई ने आपको बताया कि राजधानी से क्वेश्चन आता है तो राजधानी से क्वेश्चन मिला। आपको बताया कि खेल में खिलाड़ियों से क्वेश्चन आता है, खेल में खिलाड़ियों से क्वेश्चन मिला। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, आप 7 बजे सुबह को जो आपकी क्लास होती है उसको बिल्कुल भी देखना ना भूलें। और आज मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आया हूं वही क्वेश्चन मैं रिपीटेड कर रहा हूं। कौन से, जो मैथ्स के किसी भी सेंटर में आए हैं वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रिपीटेड कर रहा हूं। और आपको मैं मैथ्स पूरा तो नहीं करा पाया था, मैराथन की हमारी तैयारी थी, लेकिन जल्द ही मैराथन आपको मिलेगी और वही क्वेश्चन उसमें से देखना, आपको वीडियो में से उसी लेवल का क्वेश्चन मिलता है। थोड़ा सा जीके का लेवल बढ़ता है लेकिन मैथ्स का लेवल बहुत नॉर्मल आ रहा है पिछले कुछ टाइम से। और जीके आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, बस अच्छे से जो 30 क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को रेगुलर पढ़ें और उनको रिवाइज करें। फिर देखना दोस्तों, आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये गारंटी मैं लेता हूं। तो चलते हैं आज के अपने सेशन पर दोस्तों। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है मैथ्स का, वो मेरा वो क्वेश्चन नहीं है, ये मैं बच्चों से कॉल किया था जो हमारी डिफेंस के बच्चे कहीं भी किसी भी सेंटर में एग्जाम दिया, MIRC में दिया या फिर अहमदनगर दिया या फिर फतेहगढ़ सेंटर में दिया, उन बच्चों ने, उन स्टूडेंट्स ने मेरे पास क्वेश्चन भेजे। तो वही क्वेश्चन मैं दोस्तों आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। और पहला क्वेश्चन देखो क्या है, एक्स का मान। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि x का मान, क्योंकि चैप्टर 1 मैंने कराया था और मैं बताया था दोस्तों कि ये कोई चैप्टर तो नहीं है, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि 5x + 2 मतलब 5x + 2 5x + 2 5x + 2 और बराबर 3x + 7। ये वो क्वेश्चन है जो एज इट इज जो के तो पेपर में आए थे दोस्तों, और वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। तो 5x + 2 3x + 7, तो 5x, ये इधर प्लस का 3 है, इधर आया तो माइनस का 3x बराबर 7, और ये प्लस का 2 इधर गया तो माइनस का 2, और 5 में से 3 गए दोस्तों 2x। कितना आसान सा, बिल्कुल नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन, और 2 नंबर हमारे पक्के। 5 7 में से 2 गए तो 5, और x बराबर 5 का बटा 2, और 5 को 2 से काट दिया। जब 5 को 2 से काटा तो 2 दूना 4, पॉइंट लगाया 5 2 पंजा 10। यानी कि अगर नहीं काटना आता तो देख लें। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें, पहले ध्यान से समझे, अपनी नोटबुक में उतार लेना है क्वेश्चन को बाद में। 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ाया और 2 पंजा
10। तो 2.5 दोस्तों आपका आंसर। तो पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एज इट इज बिल्कुल सेम सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए वो बिल्कुल जो के तो लिए जो पेपर में आए हुए थे। 710 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। 710 में इसने कहा क्या जोड़ा जाए, 710 में कहा कि क्या जोड़ दिया जाए कि क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए संख्या। अब इसका तरीका क्या है, दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है कि 710 वर्गमूल मेथड से निकाला और वर्गमूल में इधर से जोड़ा बनता है, दो संख्याओं का जोड़ा बन गया और जिसका जोड़ा नहीं बनता वो एक का ही रह जाएगा, लेकिन इधर से बनेगा जोड़ा, इस साइड से जोड़ा बनेगा। अब क्या इस 7 में किसी ऐसी संख्या का पहाड़ा चलें जो यहाँ भी वही लिखा और यहाँ भी वही आए, तो 2 का दुना, 2 दूना 4। अगर मैं 2 से ज़्यादा पढ़ दूँ, 2 दूनी 4, अगर मैं 3 तिया पढ़ दूँ तो 9 हो जाएगा। 2 तिया 6 नहीं पढ़ सकते, तो 7 में से 4 गया तो 3 बचा, 1 0। जितना हमने पहाड़ा पढ़ा इधर उतना ही जोड़ लेंगे, 2 और 2 4। अब इस 4 का पहाड़ा 7 31 में पढ़कर देखा आप, 4 7 28 और 4 8 32, 7 बार पहाड़ा चल सकता है, तो 7 बार चलाया और 7 यहाँ लिखा, तो 7 7 49, 7 7 49 और 7 चौक 28, 28 और 4 32। लेकिन भाई ये वैल्यू तो क्या होगी, ज्यादा होगी। और 310 से कितनी ज्यादा होगी, 310 से आप 329 से आप माइनस कर दो, 329 से 310 को माइनस कर दो तो 9 और 1, तो मतलब 19 ज्यादा होगी, 19 ये संख्या ज्यादा होगी, तो यानी कि 19 जोड़ना पड़ेगा। डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है, डी ऑप्शन क्या आपको सही है कि 710 में अगर 19 जोड़ दें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। 729 पूर्ण वर्ग है और 729 किसका, अगर आप पूर्ण वर्ग निकालें 27 का पूर्ण वर्ग है, किसका, 27 का दोस्तों। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से कट जाए, इसके ऑप्शन मुझे बिल्कुल श्योर नहीं हो पाए थे, वहां पर बच्चों ने ऐसे ही ऑप्शन भेजे, तो आप चेक कर सकते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से कटती है, देखो वैसे तो 4 अंकों की संख्या 1000 है, लेकिन अगर मैं इसको काट कर देखूं किससे, अगर 7 से काट कर देखें हम तो 7 से, 7 एकम 7, 3 0 और 7 चौक 28, 7 चौक 28 और कितना बचा, 2 और 0, 2 और 0, 7 का टेबल का पड़ा तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 7 तिया 21, लेकिन ये 21 तो ज्यादा आ गया, ये 21 तो ज्यादा आ गया, इससे 20 से कितना ज्यादा आया, 1। अगर पूरी संख्या में 1000 में एक और जोड़ दिया जाए, अगर 1000 में एक और जोड़ दिया जाए, अगर 1000 में एक जोड़ दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वो 7 से पूरी पूरी कटेगी, यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से कटते हुए 1001 है। और डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है, डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। 14x माइनस 1 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस तरह का, पिछली बार भी 13 नवंबर को एग्जाम में आया, इस बार भी एग्जाम में आया इस तरह का। पिछली बार क्या था, 12x माइनस 1, पिछली बार क्वेश्चन था 12x माइनस 1 बराबर 143, और इस बार क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में कराया हुआ है जहां x का आपका चैप्टर है। तो क्वेश्चन क्या है अब की बार, 14x माइनस 1 बराबर 195, 14x माइनस 1 बराबर 195। अब जब माइनस है, ये माइनस का 1 है इधर गया, बराबर से उधर संख्या के पास गया, तो 14x बराबर 195, और ये माइनस का 1 है इधर गया तो प्लस का 1, ये माइनस का 1 था तो उधर गया प्लस का 1, और 14x बराबर 196, और x बराबर 196 का बटे 14, 196 का बटे 14, और 14 से काट लिया, 14 ही कम 14, 5 बचे 6 और 14 चौके 56, तो यानी कि x का जो वैल्यू आया दोस्तों, x का वैल्यू आया 14, और बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है, बी ऑप्शन क्या है सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर, मतलब 0.0000841, 0.00 वर्गमूल का मैंने आपको चैप्टर कराया था, अगर आपको ध्यान हो, वर्गमूल बताना है मतलब अंडर रूट बताना है, वर्गमूल बताना है। तो अगर 6 अंकों पर पॉइंट है, अगर 6 अंकों पर पॉइंट है तो वर्गमूल में 2 अंकों के लिए 1 पर लगेगा, अगर 6 पर पॉइंट है तो 3 अंकों पर पॉइंट लगेगा, और 3 अंकों पर पॉइंट यहाँ चेक करो,
1 2 3 1 2 3 4 2 1, तो पहले वाला आंसर क्या हमारा सही है, यानी कि 29 की 29 से गुणा करें तो 841 बनता है। ऑप्शन एज इट इज इसी तरह आएंगे, बस उसमें पॉइंट्स का हेर फेर होगा। देखो 2 4 6 अंकों पे पॉइंट है, जब आप वर्गमूल निकालोगे तो 3 अंकों पे पॉइंट आएगा, तो ऑप्शन ए क्या है दोस्तों आपका सही है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको मैथ्स के जो वर्गमूल का चैप्टर था उसमें कराया है। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसी कौन सी संख्या जिसे 3 से गुणा करने पर 18 प्राप्त होता है। मतलब भाई मान लो x है, अगर x को मैं 3 से गुणा करूं तो 18 प्राप्त होता है। क्या करा, अगर x को मैं 3 से गुणा करूं तो 18 प्राप्त होता है, तो x बराबर 18, और ये 3 कहाँ है, गुणा में है, तो कहाँ जाएगा, बटे में, और 3 से कट गया 6 बार, तो वो संख्या क्या है, सी ऑप्शन, मतलब सी ऑप्शन दोस्तों क्या है आपका 6 वो संख्या है, तो 6 तिया 18। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन बिल्कुल इजी से इजी लेवल चलता चला जा रहा है। ये क्वेश्चन मैंने कराया नहीं क्योंकि मैं चैप्टर नहीं कराया, जहां तक चैप्टर कराया मैंने वहां तक आपको क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे, और जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उनको भी दोस्तों आप बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन मिलता चला जाएगा वीडियोज से। मैं मैराथन लाने वाला था लेकिन किसी कारण से मैराथन नहीं ला पाया, लेकिन आज फिर मैं आपसे वादा कर रहा हूं जल्द ही मैं मैराथन लेकर आऊंगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को क्लियर करें कि कोई धन 5% की दर से कितने समय में दुगना हो जाएगा। सपोज मैं आपसे 1 रुपया लिया और जब मैं देने गया आपको तो मैंने 2 रुपया दिया। दुगने का मतलब 2 रुपये दिया, लिया भाई कितना था, 1 था, और जब देने गया तो 2 दिया। कम या ज्यादा, मैंने आपसे 1 रुपया ज्यादा दिया, 1 रुपया ज्यादा दिया, और यही क्या दिया मैंने आपसे, ब्याज दिया। यही क्या दिया, ब्याज दिया। अब 1 रुपया ब्याज दिया, अगर आप सूत्र रखना चाहते हो सूत्र भी दे, तो डायरेक्ट मेथड है। मैंने आपसे 1 रुपया दिया और किस पर दिया, 1 रुपये पर, क्योंकि लिया कितना था, 1 रुपया, और गुणा कितना, 100%, गुणा 100%, और बटे कितना, जितना दर दी, बटे 5, और 5 से कट गया 5 दूनी 10, और 20% क्या है दोस्तों, 20 कितने समय में, समय दिया तो 20 वर्ष में, कितने, 20 वर्ष में। यहाँ परसेंटेज नहीं है, किसी में भी परसेंटेज नहीं है, क्योंकि समय दिया, समय आ गया 20 वर्ष, तो सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। ये लिखने से मिस्टेक हुआ, 1 रुपया था दुगुना हो गया, 1 रुपया था दुगुना हो गया, 1 का ब्याज मिला, और मिला किस पर, 1 रुपये पर। 1 रुपया मिला मुझे 1 पर, गुणा 100 का बटे 5, और 5 से कट गया 20 वर्ष, आपका आंसर सही है। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। कल बच्चों से बात हुई, स्टूडेंट से बात हुई, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन साधारण ब्याज से थे और 1 क्वेश्चन चक्रवर्ती से था, तो इसको बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें कि 4000 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन। देखो 4000 रुपए है, 5% की दर है और 2 वर्ष है। 4000 रुपए है, 5% की दर है और 2 वर्ष है। तो भाई डायरेक्ट सूत्र वगैरह अभी मैं नहीं समझा रहा, जब आपका चैप्टर चलेगा मैं आपको हर स्टैंडर्ड लेकर चलूंगा वहां पर। तो क्या करना है, 4000 रुपए, 5% है तो 100 पर 5 बढ़ाओ, 105 बटा 100, फिर 2 वर्ष हैं तो 2 बार आप कर दीजिए इसको, 2 बार। अगर 3 वर्ष होते, अगर 3 वर्ष होते तो 3 बार आप करते, 4000 गुना 105 बटा 100 और गुना 105 बटा 100। 5 से इसको काट लिया, 5 से इसको काट लिया, जब 5 से इसको काटा तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 से इसको काटा 20, 5 से इसको काटा 21, और 5 से इसको काटा 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब 0 और 0, 2 0, तो नीचे से 2 0 कट गई। 2 से इसको 20 को 40 को काटा 20 आया, और 2 से फिर इस 20 को काटा 10 आया, तो 10 गुणा 21 गुणा 21, 21 और 21 की गुणा की 441 होता है, फिर 10 में गुणा की तो 4410 रुपये, 4410 रुपये। और क्या पूछा, मिश्र धन पूछा, तो डायरेक्ट जो वैल्यू इस तरह आई वो मिश्र धन ही आई, और 4410 डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। अगर ये ब्याज पूछता तो 4410 से 4000 घटा दो, 410 रुपये दोस्तों ब्याज आ जाता है इसका। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, मोस्ट इंपोर्टेंट, पिछले 3 से 4 एग्जाम में ये बनता चला आ रहा है। इसका फॉर्मूला भी है, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट आपको समझाऊंगा, फॉर्मूला जब यूज करेंगे जब आपके चैप्टर चलेंगे। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या, देखो पहली क्या है, 1 है,
दूसरी 2 है, तीसरी 3 है और चौथी 4 है। अगर इनके घन किया जाए तो 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, घन का मतलब क्यूब, और 4 का घन। 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन और 4 का घन। 1 का घन 1 होता है, 2 का 8 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, भाई 1 गुना 1 गुना 1 1, 2 का 8, 3 का 27 और 4 का 64। इसने क्या कहा? औसत कहा। देखो ये तो इन संख्याओं के घन हैं, ये तो इन संख्याओं के घन हैं, इसने क्या कहा? औसत कहा। औसत कहा तो सबको जोड़ दो, 1 8 27 और 64 सबको जोड़ दिया और बटे कितना कर दिया? 4, 1 2 3 4, 4 बटे में कर दिया तो 1 और 8 9 और 27 36, 36 और 64 जोड़ा तो 100 आया, 100 आया और 100 का बटे 4, 4 से काट दिया, 4 दूना 8, 4 का दूना 8, 2 बचा 0 और 4 पंजे 20, तो 25 आपका औसत आ गया। कितना आ गया? 25 आपका औसत आ गया। ऑप्शन ए क्या है दोस्तों? सही है। अगर घनों का औसत पूछे, देखो ये कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4। इसने कहा घन, घन 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27 और 4 का 64। इसने कहा औसत, औसत का मतलब सभी का जोड़ और बटे जितने पद हैं 1 2 3 4, 4 से भाग कर दे क्योंकि 4 पद हैं। 100 को जब 4 से भाग करा 25 दोस्तों आपका औसत आया। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। एक वर्त का क्षेत्रफल दिया और परिधि पूछ लिया। देखो एक वर्त जो होता है, गोल आकृति को वर्त बोल दिया गया, गोल आकृति को क्या बोल दिया गया? वर्त। और यहां से यहां तक जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या को लिखते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? आर से। और इसने कहा क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल, देखो वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया भाई इसने 154 154 वर्ग सेंटीमीटर। जैसे जैसे आपके क्वेश्चन चलेंगे, जैसे जैसे आपके चैप्टर चलते चले जाएंगे तो हर चीज मैं आपको क्लियर कराते हुए जाऊंगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर 154, 154 पाई आर स्क्वायर बराबर 154। और पाई का मान आपको पता है दोस्तों 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 और गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154 और आर स्क्वायर बराबर 154। और जो संख्या इधर और जो संख्या इधर दोस्तों, जो संख्या इधर यहाँ गुणा में है वो कहाँ जाएगी? बटे में, मतलब नीचे की संख्या ऊपर चली गई और ऊपर की नीचे। और 22 से कटा ये 7 बार और 7 का 7 से गुणा किया तो आर स्क्वायर बराबर √7 7 49 और आर बराबर √का 49 और 49 जो होता है वो 7 का होता है, 49 जो होता है 7 का होता है। मतलब त्रिज्या जो आई हमारी 7 आ गई। त्रिज्या क्या आ गई? 7 आ गई। मोस्टली यही इसी तरह का क्वेश्चन आता है। पाई आर स्क्वायर बराबर 154, 22/7 गुणा आर स्क्वायर 154 और आर स्क्वायर 154 जो इधर ऊपर था वैल्यू नीचे गई और नीचे की ऊपर गई। 22 से 7 बार कटा, 7 7 49 और 49 किसका? 7 का। 49 किसका? 7 का। लेकिन पूछ क्या लिया? पूछ लिया परिधि। और पूछ क्या लिया? पूछ लिया आपसे परिधि। और परिधि जो होता है, परिधि होता है भाई 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान होता है 2, पाई का मान दोस्तों आपका 22/7, 2 गुणा पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना दिया? 7। आर का मान कितना दिया? 7 दिया और 7 से 7 कट गया और 22 दूनी 44 और 44 क्या? 44 सेंटीमीटर दोस्तों क्या आ गई? परिधि आ गई 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए क्या है दोस्तों आपका? सही है। वर्त का क्षेत्रफल 154 दिया, पाई आर स्क्वायर बराबर 154, 22/7 गुणा आर स्क्वायर 154, आर स्क्वायर 154, 7 ऊपर गया 22 नीचे, 22 से 7 बार कटा, 7 7 49, 49 किसका? 7 का। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा 7, 7 से 7 कटा और 22 का 2 में गुणा किया, 44 सेंटीमीटर दोस्तों आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शहर की जनसंख्या 25,280 है। देखो शहर की जनसंख्या दिया 25,280, जो प्रथम वर्ष, पहले वर्ष 10% की दर से बढ़ती है,
पहले वर्ष जब 10 से बढ़ी, पहले वर्ष 10 से क्या हुआ, प्लस हुआ, और दूसरे वर्ष क्या कह रहा, 25% से माइनस हुआ, शहर की जनसंख्या 25% से घट गई। पहले साल 10% से बढ़ी, अगले साल 25 से घट गई, तो 25,800 25,280 गुणा घट गई, प्लस हो गई, बढ़ गई तो 100 पर 10 बढ़ाओ, 110 बट्टे 100, और घट गई तो 100 पर 25 घटाओ, 75 का बट्टा 100। जीरो से ये 25,280 था भाई, क्या करा, 25 से काट लिया, 25 थी 75, और 25 से ये कट गया 4 बार, जीरो से ये जीरो कट गया, और जीरो से ये जीरो कट गया। अब 4 से काट लिया, अब 4 से काट लिया भाई, 4 से, 4 छिक्का 24, 1 2 4 3 12, और 4 दूनी 8। अब 632 गुणा 11 का 3 में गुणा किया 33, 632 का 33 से गुणा कर दो, 632 का 33 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 छंग 18, तो 6 9 और 6 15, 9 और 8 17, और 1 18, 8 और 1 9, 1 10, और 2 20,856। तो 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या 20,856 हो जाएगी, 20,856 हो जाएगी। बाय 25,280 बढ़ी तो प्लस किया, घटी तो माइनस किया, काट पीट किया और गुणा किया, आपका आंसर 20,856, और 20,856 ऑप्शन बी क्या है दोस्तों, आपका सही है। ऑप्शन बी क्या है, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वर्ग का परिमाप, वर्ग मतलब ये एक ऐसी आकृति भाई जिसकी चारों की चारों भुजाएं क्या हों, समान हों। चारों की चारों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, तो इसको बोल दिया वर्ग। थोड़ा सा सही नहीं बनना तो अपने आप बना लेना भाई दोस्तों। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होते हैं। और परिमाप दिया इसने 16 मीटर, परिमाप दिया 16 मीटर, 16 मीटर। और परिमाप होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा परिमाप का फॉर्मूला होता है किसके, वर्ग के परिमाप का। तो बराबर 16, और भुजा बराबर 16 को 4 से काट दिया, तो 16 को जब 4 से काट दिया, 16 को 4 से काट दिया तो 4 बार कटा, 16 को 4 से काट दे तो दोस्तों 4 बार कटा। परिमाप 16 था, परिमाप 4 गुणा भुजा होता है, भुजा बराबर 16 का बटे 4, 4 बार कटा। अब क्या पूछ लिया, क्षेत्रफल पूछ लिया, क्षेत्रफल पूछ लिया किसका, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है किसका, भुजा का स्क्वायर। ये 4 आई हमारी, तो भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर तो मतलब 4 मीटर का स्क्वायर, 4 मीटर का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर किया तो 4 चौक 16 वर्ग मीटर, 16 वर्ग मीटर। जैसा क्वेश्चन था वही सेम आंसर आ गया। परिमाप दिया 16, भुजा 16 को 4 से काट दिया 4, क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 वर्ग मीटर। और 16 वर्ग मीटर दोस्तों बी, सी ऑप्शन क्या आपका, सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। एक पाइप पानी की टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। एक पानी की टंकी है, मान लो ये फर्स्ट पाइप लगा हुआ है, और एक 30 मिनट में खाली कर सकता है। एक कितने में, एक 30 मिनट में खाली कर रहा है, एक 60 मिनट में खाली कर रहा था, मतलब माइनस कर रहा है, और एक 30 मिनट में, तो 60, और ये तो 30-60 मिनट में कर रहा है, दूसरा 30 मिनट में खाली कर रहा है। तो ये कह रहा है एक भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली करेंगे। तो टंकी की कैपेसिटी देख लो आप, 60 और 30 का एलसीएम लगाओ, 60 और 30 का एलसीएम 60 से 60 जो है वो 1 बार कटा, और 30 से 60 2 बार कटा, यानी कि 1 लीटर पानी ये निकाल रहा है और 2 लीटर ये, तो 1 और 2 3 लीटर पानी निकाल ले हैं। और निकालना कितना टंकी से, 60, तो 60 का बटा 3, 3 से काट दिया, 3 दूना 6 20, यानी कि 20 मिनट में क्या कर देंगे, 20 मिनट में इस टंकी को क्या कर देंगे, खाली। और 20 मिनट ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका, ऑप्शन सी क्या आपका सही है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो खाली कर रहा है, ये भी खाली कर रहा है, ये भी खाली कर रहा, 60 और 30 का एलसीएम 60, 60 एकम 60, 30 दूना 60, 2 और 1 3, 60 को 3 से कटा 20 आंसर दोस्तों।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का अनुपाती, थोड़ा सा हल्का सा आप लेवल होगा, हल्का सा बड़ा लेवल। देखो सूत्र होता है इसका, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आपको जो लेस है मैस है का चैप्टर था, मैं वहां कराया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा और मैस है। अब इसने क्या कहा, जो पहली संख्या है वो पहली संख्या क्या है, 3 के अनुपात में है और दूसरी है 4 के अनुपात में, तो हमने इसको 3x मान लिया और इसको 4x मान लिया। और लेस है व मैस है का गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणा करके जो आता है वो 2028 आ रहा है। इन दोनों का गुणनफल कितना दोस्तों, 2028 आया। तो 3 और 4 की गुणा की, 3 देखो x की x से गुणा किया x² और बराबर 2028 के बटे में क्या गया, 3 और 4 गया, 3 और 4, मतलब 3 चौक 12 भी भेज सकते थे, लेकिन अलग अलग भी भेज सकते हैं। 3 से काट दिया, 3 छंग 18, 2 बचा 2, 3 सत्ता 2 बचा 2, 3 सत्ता 21 और 3 छंग 18, 676 बार कट गया। फिर 2 4 से काट दो, 4 एकम 4, 2 बचा 7, 4 छिक्का 24, 3 बचा 6, 4 9 36, 169। तो x² बराबर 169 और x बराबर अंडर रूट में 169, x बराबर अंडर रूट में 169। और जो 169 होता है, जो 169 होता है वो होता है दोस्तों 13 का। जब आप वर्गमूल में जाओगे निकाल कर देखोगे 13 का। अब 13 ऑप्शन में है, लेकिन संख्या हमारी थी 3 के अनुपात में, तो एक संख्या मानी हमने 3x और एक मानी 4x, तो 3 गुणा 13, तो 13 थी 39 और 4 गुणा 13, 13 चौके 52, यानी कि संख्या जो आई 39 और 52 आई। संख्या जो आई 39 और 52 आई। 39 और 52 बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका, सही है बी ऑप्शन। पहली संख्या 3x, 3 थी अनुपात में 3x माना, दूसरी 4x, 2028, 3 और 4 का ये ले गए यहाँ गुणा में, और x की गुणा की स्क्वायर, 3 से कटा 676, 4 से कटा 169 और 169 किसका, 13 का। 169 दोस्तों किसका, 13 का। अब 13 में 3 का गुणा किया, 13 3 39 और 13 में 4 का गुणा किया, 13 चौके 52, 39 और 52। एक टीवी का विक्रय मूल्य, देखो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, जो चैप्टर पढ़ाया उसमें जाकर देखा, बिल्कुल सेम इस तरह का क्वेश्चन करा रखा। यहाँ लिखते हैं क्रय मूल्य और यहां लिखते हैं विक्रय मूल्य। इसने क्या कहा, विक्रय मूल्य जो है 2500 रुपये है, 2500 रुपये है विक्रय मूल्य, और ये कह रहा है लाभ, और 250 रुपये का लाभ होता है। 250 रुपये का इस वस्तु को बेचने पर लाभ हो गया। लाभ हो गया जब किस पर, क्रय पर लाभ होगा भाई। विक्रय पर मतलब 2500 में बेचने पर 250 का लाभ हुआ, तो 2500 से 250 घटा दो तो क्रय निकल जाएगा। या फिर x मान लो क्रय है, x मान लो क्रय है और 250 का लाभ हो गया, और कितना हो गया 2500। x मान लो क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया और 250 का लाभ, लाभ तो प्लस बराबर 2500, तो x बराबर 2500। ये प्लस का 250 था, इधर गया तो माइनस का 250, और 2500 से 250 गया 0, 10 में से 5 गया 5, और 2 में से 4 में से 2 गया 2, 2250। 2250 दोस्तों इसका क्या है, क्रय मूल्य। ऑप्शन बी क्या आपका सही है, ऑप्शन बी क्या है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। 15 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितने प्रतिशत है, क्वेश्चन कराया हुआ है। कौन सा, 15 सेंटीमीटर किसका, 1 मीटर का, किसका 1 मीटर का, और क्या पूछ लिया प्रतिशत। तो 15 सेंटीमीटर भाई 1 मीटर में जो होते हैं, 1 मीटर में जो होते हैं वो आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, किसका 100 सेंटीमीटर का। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और गुणा क्या प्रतिशत पूछ लिया, गुणा 100%, 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया 15%। ऑप्शन ए क्या है 15% दोस्तों आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 0.5 और गुणा 0.7, क्या करा 7 का 5 से गुणा किया, 7 पंजे 35,
7 का 5 से गुणा किया, 7 पंजे 35, एक अंक पे दशमलव यहाँ है, एक पर यहाँ है, एक और एक 2, एक और एक 2, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, इधर 0 लगा सकते हैं। तो 0.35 दशमलव वाले चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ। आप दोस्तों आप पूछ रहे थे क्या सर वाकई में इतने ईजी क्वेश्चन मिलते हैं? आप खुद चेक करो कि किस लेवल के क्वेश्चन मिल रहे हैं। और शायद आज बहुत से बच्चों के क्वेश्चन भी खत्म हो चुके होंगे कि सर अब क्वेश्चन नहीं करेंगे बच्चे कि किस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 18वां क्वेश्चन जो था, एक कार 600 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है, तो चाल बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। और जो दूरी चाल दी 640 किलोमीटर की दूरी दी और कितने टाइम में? 10 घंटे में। और दूसरी कार जो है दूसरी है वो इसको 640 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में कवर कर रही है। 8 घंटे में इसने क्या कहा? अनुपात बताओ। तो 0 से 0 कटा तो ये आगे 64 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 8 से काट दिया, 8 8 64, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसने क्या कहा? अनुपात बताना है, तो 64 का किससे अनुपात? 80 से। 64 का किससे अनुपात? 80 से। 16 से काट दिया, 16 चौके 64 और 16 पंजे 80, 16 चौके 64 और 16 पंजे 80। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ट्रेन जिसकी लंबाई एक पुल की आधी है, मतलब चाल बराबर, भाई ध्यान से देखें क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये कह रहा है, अब ये मत सोचना कि ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही पेपर में आए, एक ही जगह, ये अलग अलग जगह आए क्वेश्चन। ट्रेन की लंबाई एक पुल की आधी है, पुल की लंबाई 1 किलोमीटर है, तो पुल चाल बराबर दूरी 1 किलोमीटर का क्या हो गया? पुल मतलब 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का क्या हो गया? पुल हो गया। तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। और इससे आधी क्या है? ट्रेन की लंबाई एक पुल की आधी है, तो ट्रेन कितनी होगी? आधे का मतलब 500। और जब भी ट्रेन एक पुल को पार करती है, जब भी ट्रेन पुल को, तो ट्रेन प्लस पुल दोनों जुड़ जाते हैं, ट्रेन और पुल की दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। ट्रेन की और पुल की लंबाई, ट्रेन किसी पुल को पार कर रही है, किसी सुरंग को पार कर रही है, तो ट्रेन की और पुल की दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। 1000 तो क्या होगा? ट्रेन किसकी? एक पुल की आधी, पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की कितना? 500, और बटे कितने टाइम में? बटे 2 मिनट में। 1000 मीटर किसकी? पुल की लंबाई, ट्रेन की 500, और कितना? 2 मिनट में। 1000 में 500 जोड़ा तो 1500 मीटर बटे 2 मिनट। 2 मिनट, 1 मिनट में 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 2 मिनट में 120 सेकंड। 120 सेकंड। अब इसने क्या कहा? 120 सेकंड। तो आंसर जो दिया किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, ये मीटर प्रति सेकंड में। जब इसको बड़ी वैल्यू में चेंज करेंगे, देखो 0 से 0 कटा, 12 से काट सकते, 12 से प्रॉपर नहीं कट रहा, तो यहाँ क्या करो? 18/5 की गुणा करते हैं। जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलते तो 18/5 की गुणा करते हैं। 0 से 0 कटा, 6 से 3 18, सॉरी 6 दूना 12, 6 से 2 बार कटा, और 6 3 18, 6 3 18। 5 से काट दिया, 5 3 15, 30, 5 से काट दिया 30, और फिर 2 से काट दिया 15 बार, 2 से कटा 15 बार, और 15 का 3 से गुणा, 15 का क्या किया? 3 से गुणा किया, तो 15 3 45, 15 का 3 से गुणा किया, 15 3 45। तो ये ऑप्शन क्या दोस्तों आपका सही है। ट्रेन कितना? पुल 1000, ट्रेन 500, 1500 हो गया। 1500 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड, गुणा कट नहीं रहा था तो क्या करा? चेंज कर दिया 18/5। 0 से 0 कटा, और 6 से काट दिया, 6 दूना 12, 6 3 18, 5 से 30, और 2 से 15, और 15 का 3 में 45 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पित्तल और जस्ते का कुल मूल्य 850 kg है, जिसमें इनका अनुपात इतना। तो पित्तल की मात्रा देखो, पित्तल अनुपात जस्ता जो दिया वो 11/6 के अनुपात में दिया, और इसका योग जो होता है वो कितना हो गया? 11/6 के अनुपात में दिया, और जो इसका योग हुआ 11 और 6 17, यानी कि जो इन दोनों वस्तुओं का अनुपात है 11 और 6 17 है, लेकिन कहा 850 किलोग्राम है। तो 17 अनुपात का मान 850 किलो, तो 1 अनुपात का मान 850 का बटे 17,
17 पंजे 85, 1 अनुपात का मान 50। तो इसने क्या कहा, पित्तल का मात्रा, तो पित्तल जो था वो 11 के अनुपात में था और 1 अनुपात का मान 50, तो 11 गुना 50, 0 और 11 पंजे 55, तो 550 kg क्या था, पित्तल था। और ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही है, मतलब 11 के अनुपात में पित्तल था, 6 के अनुपात में जस्ता, योग 17, 850, 1 का मान 850 बटे 17 50, 50 का 11 से गुणा किया 550, तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। ये थे वो 20 क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में आए, जो 10 सितंबर को एग्जाम हुआ। और ये क्वेश्चन आप खुद चेक कीजिए कि बिल्कुल इजी लेवल पर चला है, बहुत आसान लेवल पर। और जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया उसमें से आपको सारे क्वेश्चन मिले हुए हैं। अगर जो चैप्टर नहीं पढ़ा, इन फ्यूचर में आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो इसी तरह रेगुलर क्लास से बने रहिए। और नीलेश भाई की क्लास देखना मत भूलिए, सुबह ही जो 7 बजे आपके लिए आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपकी दोस्तों, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज शायद आपके क्वेश्चन खत्म हो चुके होंगे कि सर क्या आर्मी का एग्जाम इतना आसान आता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन A to Z ओरिजिनल क्वेश्चन है। ये हमारे जो डिफेंस के बच्चे थे उन्होंने मेरे पास भेजे और वही क्वेश्चन मैंने आपको कराए दोस्तों। तो इसी के साथ मैं जो रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।